दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबों का इस वीडियो क्लिप में स्वागत है। दोस्तों, हम बीते दिनों मसल्स मेमोरी पर बात करते चले आ रहे हैं। आइए आज उसी श्रृंखला में अगला कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ें और आज एक विशेष जानकारी के साथ हम इस विषय से जुड़ेंगे। और ये जो जानकारी है, जैसे आप देख रहे हैं आपके स्लाइड्स में, कि 25 स्क्वैट्स लंबी और स्वस्थ उम्र का नक्शा है। आपने कभी दंड बैठक लगाया है? शायद आपने लगाया हो, पर हम में से बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं, इसे नहीं करते हैं। दंड बैठक क्या है ये भूल चुके हैं। कभी किया होगा आपने, लेकिन अब आप भूल चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको याद दिला रहा हूं कि यदि आप 25 स्क्वैट्स, आप चाहे जिस भी उम्र के हों, यदि 25 स्क्वैट्स दिन में लगाते हैं 2 बार, चलिए 1 बार ही लगाते हैं, तो लंबी और स्वस्थ उम्र आपको प्राप्त होती, लंबी जिंदगी और स्वस्थ से भरा हुआ उम्र आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, मांसपेशियों का द्रव्यमान, मसल्स मास जो है, वो जीवन की गुणवत्ता और लंबी उम्र का निर्धारण करता है। जीवन की गुणवत्ता और लंबी उम्र का निर्धारण करता है। इसके लिए आपको जिम जाना जरूरी नहीं है, भारी वजन उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल यदि आप क्या करते हैं, जैसे ये महाशय कर रहे हैं, 25 स्क्वैट्स अगर आप लगाते हैं दिन में, चलिए आप 25 नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आप 5 से शुरुआत यदि करते हैं, दिन में 2 बार 5 स्क्वैट्स ही लगाने से शुरुआत करते हैं, तो आप एक लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हम बूढ़े क्यों होते हैं? प्रश्न है। एक वास्तविकता है, विज्ञान ने जो हमारे सामने रखा है, जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते, कि 25 साल की उम्र के बाद विकास मुक्त नहीं है। विकास मुक्त नहीं है, इसे कमाना पड़ता है। क्या विकास? शारीरिक विकास जो भी है वो मुफ्त नहीं है। 25 साल की उम्र तक आपको प्रकृति देती है, ग्रोथ देती है। 25 साल तक आपको अच्छे स्वास्थ्य से भरपूर रखती है जिंदगी। लेकिन 25 साल की उम्र के बाद आपको हेल्थ को कमाना पड़ता है। इस बात को याद रखिए। यदि आप 25 साल से नीचे के हैं तो यह जानकारी आपके लिए है, लेकिन यदि आप 25 साल से ऊपर के हैं तो यह और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है, क्योंकि आपको इस काम को करना है, इस कार्य को करना है। यदि स्वस्थ जीवन प्राप्त करना है, लंबी उम्र प्राप्त करना है, तो इस कार्य को करना है, क्योंकि ये फैक्ट है हमारे सामने, ये फैक्ट है। दूसरी चीज, शरीर ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन की गई एक उत्तरजीविता मशीन है। एक उत्तरजीविता मशीन है, रिस्पॉन्स करने वाली मशीन है। ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन की गई, ये डिजाइंड है। ऐसे ही शरीर, हमारा शरीर जो है डिजाइंड है। यदि आप मांसपेशियों का उपयोग, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप मांसपेशियों का उपयोग केवल फ्रीज या कार तक जाने के लिए करते हैं, तो शरीर बाकी को कचरा मानता है, बाकी ऊर्जा को कचरा मानता है और क्या करता है? हटा देता है। याद रखिए। तो गिरावट केवल समय का बीतने नहीं है, यह इनपुट की अनुपस्थिति है। जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं, यदि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, मांसपेशियों को प्रॉपर एक संकुचन और विस्तार में लाते हैं, अर्थात सक्रिय इनपुट आप देते हैं, तो आपका ये जीवन रूपी वृक्ष जो है, ये क्या है? हरा भरा रहेगा। लेकिन यदि आप इनपुट का अभाव देते हैं, तो आपका ये जीवन जो है इस वृक्ष की नाती सूख जाएगा, आपकी मांसपेशियां सूख जाएंगी।
आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा और दुर्बल शरीर के साथ धीरे धीरे आप क्षीण होते चले जाएंगे और बहुत सारी तकलीफों का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, स्क्वेट क्यों जरूरी है? दंड बैठक क्यों जरूरी है? दोस्तों, ये जो है एक संपूर्ण क्या है, न्यूरोलॉजिकल घटना होती है जब हम स्क्वेट करते हैं। तो आइए इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो गतिविधि जो है लूप के रूप में होती है। यहां पर आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं, एरो के निशान दिख रहे हैं। ये ब्लू कलर में आपके ये नर्व्स हैं और ये जो रेड कलर में यहां पर दिख रहा है ये सिग्नल्स हैं जो आपके ब्रेन को मसल्स की ओर से भेजे जा रहे हैं और ब्रेन से ही आपको आपके मसल्स को यहां भेजे जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप यहां पर, ये ब्रेन को नसल मिल रही कमांड मिल रहा है यहां, और यहां पर मसल्स को ब्रेन के जरिए कमांड मिल रहा है। ठीक है ना? तो गतिविधि जो है एक दो तरफा रास्ता है। मस्तिष्क आदेश भेजता है लेकिन मांसपेशियां महत्वपूर्ण उत्तर जीवितता डेटा वापस भेजती हैं। तो मस्तिष्क जो आदेश भेजता है, मस्तिष्क जो आदेश भेजता है उसे एफेरेंट कहते हैं, और जो आदेश भेजता है मस्तिष्क मांसपेशियों को उसे अफेरेंट कहते हैं। तो मस्तिष्क अरबों डेटा को प्रोसेस करता है। आंदोलन से मिलने वाले एफेरेंट संकेत ही मस्तिष्क को जीवित और कार्यशील रखते हैं। आपके मस्तिष्क को आपको जीवित रखना है क्योंकि वही आपको आपके शरीर को मैसेज भेजते हैं। तो आंदोलन मतलब जो हम एक मसल्स के साथ उसके संकुचन और विस्तार को करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, तो ये फायदा हमें मिलता है कि हमारा मस्तिष्क जो है वो जीवित रहता है। यहां लिखा है कि मस्तिष्क ने कभी कुछ देखा नहीं या छुआ नहीं। यह पूरी तरह से उन संकेतों पर निर्भर करता है जो आपकी मांसपेशियां इसे भेजती हैं। यह जीवित तभी रहता है जब आपकी मांसपेशियां भेजती हैं। तो यदि मांसपेशियां संकेत नहीं भेजेंगी तो मस्तिष्क कोई संकेत नहीं भेजेगा। सिंपल सी बात है। यदि मांसपेशियां कोई संकेत मस्तिष्क को नहीं भेजेंगी तो मस्तिष्क कोई संकेत नहीं भेजेगा। सिंपल सी बात है। ये प्रकृति का नियम है दोस्तों। उपयोग करो या खो दो, यूज इट और लूज इट। जैसे पौधा धूप की ओर मुड़ता है ना, या रात में संसाधन बचाने के लिए बंद हो जाता है। सूरजमुखी का पौधा आपने देखा है, वो धूप की ओर मुड़ता है ना। एक उदाहरण के रूप में यहां पर बताया जा रहा है, जैसे पौधा धूप की ओर मुड़ता है या रात में संसाधन बचाने के लिए बंद हो जाता है, बहुत से पौधे जो है बंद हो जाते हैं, वैसे ही आपका मस्तिष्क उन कनेक्शंस जिसे सिनेप्स कहा जाता है को काट देता है ना। सिनेप्स को क्या करता है? काट देता है, जिनका उपयोग नहीं होता है। उन सिनेप्स को, उन कनेक्शंस को क्या कर देता है? काट देता है, जिनका उपयोग नहीं होता है। याद रखने वाली बात है कि जन्म से लेकर 3 साल तक हम प्रति सेकंड लाखों सिनेप्स बनाते हैं। 25 साल के बाद हम अनावश्यक को हटाना शुरू करते हैं। अनावश्यक जो है हमारा शरीर जो है उसे हटाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो वैसा बनाया गया है। तो परिणाम क्या है? वो अपने मस्तिष्क की गति और मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए आपको लगातार अपने शरीर को साबित करना होगा कि आपको उनकी आवश्यकता है। आपको साबित करना होगा कि आपके मांसपेशियों की आपको आवश्यकता है। स्क्वेट्स को
व्यायाम का राजा क्यों कहा जाता है? स्क्वैट्स ही क्यों? प्रश्न है यहां पर, क्यों है इसे क्यों महत्व दिया जा रहा है? दोस्तों, यहां पर देख रहे हैं ये चित्र में, डायग्राम में, सबसे बड़ी मांसपेशियां हमारी कहां पाई जाती हैं? यहां पाई जाती हैं। ये जांग है हमारा, है ना? ये अंतःकोर की, ये जांग के अंदरूनी हिस्से की मांसपेशियां हैं। यहां लिखा है कि 18 विभिन्न मांसपेशियों का ये समूह पाया जाता है। कोर और स्पाइनल स्टेबलाइजर्स यहां पर हमको मिलता है। यह शरीर की, स्क्वैट्स व्यायामों का राजा क्यों कहा जाता है? तो स्क्वैट्स जो है, यह शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियों और कोर सहित कुल 18 मांसपेशियों, पेशी समूह को क्या करता है? ये सक्रिय करता है। इन समूहों को, इन्हें क्या है? सक्रिय करता है। देखिए, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियों, ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी मांसपेशियों और कोर सहित, मांसपेशियों और कोर सहित 18 मांसपेशी समूहों को ये क्या करता है? सक्रिय करता है। कोई और दूसरा एक्सरसाइज से इन सारों को सक्रिय नहीं करता है। सिर्फ ये स्क्वाट्स जो है, दंड बैठक जो है, वही इसको सक्रिय करती है। तो मशीनों के विपरीत जो मांसपेशियों को अलग करती हैं, स्क्वैट्स शरीर को एक कार्यात्मक इकाई के रूप में काम करना सिखाते हैं। इस कारण स्क्वैट्स जरूरी है। परिणाम क्या है अगर आप स्क्वैट्स शुरू करते हैं तो? पहला दिन तत्काल प्रभाव क्या मिलता है आपको? सिस्टम आपका वेकअप होता है। ध्यान से सुनिए, संवेदी डेटा की बाढ़ तंत्रिका तंत्र को जगाती है। जब आप मांसपेशियों के द्वारा संवेदना भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं मस्तिष्क को, अपनी मांसपेशियों को सक्रिय करके, स्क्वाट्स के द्वारा, दंड बैठक के द्वारा, ये जो 18 मांसपेशियों का समूह है, उसको जब आप स्टिमुलेट करते हो, उत्तेजित करते हो, तो क्या होता है? सिस्टम वेकअप होता है। क्यों? तंत्रिका तंत्र को, ये संवेदी डेटा जो है तंत्रिका तंत्र को जगाती है। दूसरा, परिसंचरण, सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह तुरंत बढ़ता है, जो जोड़ों, ज्वाइंट्स और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनको जोड़ों की समस्या है, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप किस तरह से इसका फायदा उठाते हैं। तीसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, काम करने वाली मांसपेशी स्पंज की तरह कार्य करती है। ये जो मांसपेशी है, ये स्पंज की तरह कार्य करती है। कम इंसुलिन के साथ, ध्यान से सुनिएगा, कम इंसुलिन के साथ रक्त शर्करा ग्लूकोज को सोख लेती है। स्पंज की तरह कार्य करती है और रक्त शर्करा ग्लूकोज को ये क्या करती है? सोख लेती है। तो पहले ही दिन आपको क्या मिल रहा है? यहां पर तत्काल प्रभाव से ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, आपको लाभ दे रही है। तत्काल प्रभाव से ये सारी चीजें आपको लाभ दे रही है। पहले दिन से 21वें दिन तक क्या होता है? देखिए, तंत्रिका तंत्र का अपग्रेड हो जाता है, न्यूरल अपग्रेडेशन होता है। पहले क्या था? हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जो कम्युनिकेशन था, क्या था? ब्राइट नहीं था, धुंधला था, फॉगी था। लेकिन जब हम शुरू करते हैं, पहले दिन से 21वें दिन में जब पहुंचते हैं, तो क्या मिलता है हमें? ऑप्टिमाइज ट्रांसमिशन मिलता है। यह पहले ट्रांसमिशन जो था वो अवरुद्ध था, फॉगी था, डिस्टर्ब सा था। लेकिन अब जो है ये ट्रांसमिशन, कहां का ट्रांसमिशन? मस्तिष्क, मसल से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से मसल तक, ये जो ट्रांसमिशन था, इफेक्ट, इफेरेंट और एफेरेंट, ये दोनों जो है यहां पर जो कार्य हैं, ये क्या होता है? ऑप्टिमाइज ट्रांसमिशन होता है इनका।
आप एहसास करने लगते हैं। क्या एहसास करते हैं? आप मजबूत महसूस करेंगे और दैनिक कार्य जैसे सीढ़ियां चढ़ना, कुर्सियों पे बैठना उठना, ये सारी चीजें जो हैं आपके लिए आसान हो जाएंगी। वास्तविकता या अभी मांसपेशियों की वृद्धि नहीं है दोस्तों, अभी मांसपेशियां वृद्धि नहीं हुई हैं। यह क्या है? एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है। आपका मस्तिष्क सॉफ्टवेयर को अनुकूलित कर रहा है या मांसपेशियों को भेजे जाने वाले संकेतों के समय टाइमिंग और सटीकता, संकेतों के समय और सटीकता में सुधार कर रहा है, प्रिसीजन में सुधार कर रहा है, वायरिंग तेज हो रही है। करना चाहते हैं आप, लाभ उठाना चाहते हैं तो चालू कर दीजिए। आपको 21 दिन में ये आंसर मिलेगा, आपका शरीर आपको आंसर देगा 21 दिन में। संरचनात्मक बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है? 2 से 3 सप्ताह जब लगता है तो शरीर एंजाइमों को बढ़ाता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए फैक्ट्री तैयार करता है। 3 से 6 सप्ताह में हाइपरट्रॉफी होती है। मांसपेशी फाइबर शारीरिक रूप से मोटे होते हैं। मैंने हाइपरट्रॉफी के बारे में आपको बताया था पिछले वीडियो को, अगर आप देखेंगे तो इसे समझेंगे। यदि मैं पुनः आपको समझाने लगूं तो ये वीडियो लंबा होगा। यदि आप मेरे वीडियो कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं तो ये विषय मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि लेमन लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छी रीति से समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 से 12 सप्ताह में, मतलब लगभग 3 महीने में, है ना, जांघ की परिधि और शक्ति में मापने योग्य वृद्धि होगी। आसन पोस्चर में सुधार और जोड़ों की जकड़न में कमी आएगी। 40 साल की उम्र के बाद आजकल ये समस्याएं आने लग गई हैं, जोड़ों में परेशानियां, जॉइंट्स में जकड़न। उसका कारण यही है कि हमने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है। दंड बैठक सामान्य से जो एक्सरसाइज पहले इसे समझा जाता था, स्कूलों में जो पीटी की क्लास होती थी, ड्रिल की क्लास होती थी हमारे समयों में, तो हम ऐसा ही किया करते थे। वहां पर एक्सरसाइज में ये दंड बैठक हुआ करता था। हमारे जो फिजिकल टीचर होते थे, पीटीआई जो होते थे, वो इसे कराते थे। तो दोस्तों अभी भी समय गया नहीं है, अभी भी समय आपके पास है। यदि आप 40 के उम्र के आसपास के हैं या उससे ज्यादा के हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी उम्र में हैं, यदि आप इसे शुरू करते हैं तो आपको इसका प्रभाव, इसका लाभ जरूर मिलेगा। सही पैंतरा क्या है ना, ये कुछ बातें हैं जो स्क्वाट्स को करने के लिए ध्यान में रखना है, अपने पोस्चर को ध्यान में रखना है, चौड़ाई को ध्यान में रखना है। सबसे पहले किसकी चौड़ाई को? स्थिरता के लिए पैरों को कंधे से थोड़ा चौड़ा रखें, पंजों को 45 से 60 डिग्री बाहर की ओर रखें, अपनी सुविधा देखते हुए 45 से 60 डिग्री मोड़ के रखें, बाहर की ओर रखें कंधों से। पैरों को बिल्कुल सीधा रखकर स्क्वेट ना करें, ये खास चेतावनी दी जा रही है ना। अक्सर हम शुरू करते हैं तो पैरों को सीधा रख करके, ऐसा रख करके नहीं, थोड़ा सा ऐसा रख करके, ठीक है। तो पैरों को सीधा रख के स्क्वेट ना करें, इससे जोड़ों पर दबाव पड़ता है, इससे जोड़ों पर दबाव पड़ता है। अगली बात कि आपको यांत्रिक सुरक्षा का ध्यान रखना है, यांत्रिकी और सुरक्षा का ध्यान रखना है। आपको अपने बॉडी के वेट को वितरित करना है, वजन का वितरण करना है। अपना 2/3 वजन
2/3 वजन जो है अपनी एड़ियों पर रखना है, हिल्स पर रखना है, जैसे यहां पर बताया गया है, इस पर रखना है। यदि आप पंजों पर वजन डालते हैं तो घुटनों को चोट लग सकती है, इस बात को हमको याद रखना है। कूल्हों को पीछे की ओर निकालना है। घुटनों की दिशा नीचे आते समय सुनिश्चित करें कि घुटने पंजों की सीध में हो, उन्हें अंदर की ओर न झुकने दें। कूल्हों को पीछे निकालें, छाती को ऊपर रखें, थोड़ा आगे झुकना ठीक है, बस पीठ सीधी रहे। स्क्वेट्स का कोई वीडियो में नहीं इसमें ऐड कर पाया हूं, लेकिन आप सब किए हैं, आप जानते हैं। इस रीति से आप यदि करना शुरू कर देंगे तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अपनी क्षमता अनुसार शुरुआत करें, सबसे मुख्य बात है। देखिए यहां पर पहले कुर्सी के साथ करें शुरुआत। यदि आपको कुछ असुविधा हो रही है, पहले कुर्सी के साथ करें, कुर्सी पे बैठें और उठें, बैठें और उठें। उसके बाद कुर्सी हटा दें और उसके बाद हाफ स्क्वाट करें, ठीक है। और उसके बाद फिर फुल स्क्वाट करें नीचे बैठ करके। कुछ दिन तक इससे शुरुआत करें, उसके बाद कुछ दिन तक हाफ स्क्वाट करें, उसके बाद फिर फुल स्क्वाट करें। एकदम से फुल स्क्वाट ना करें, ध्यान रखें। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इसका शुरुआत कर। अभी यहां लिखा है स्वर्णिम नियम, क्या है? केवल दर्द मुक्त सीमा, पेन फ्री रेंज पे के भीतर ही चलें। गहराई अभी मायने नहीं रखती हैं, है ना, बाद में मायने रखती हैं। यदि 25 कठिन लगे तो 5 रेप्स से शुरुआत करें। तीव्रता इंटेंसिटी से अधिक महत्वपूर्ण है निरंतरता, कंसिस्टेंसी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसकी निरंतरता जो है ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ चोट लगने का मुख्य कारण गिरना होता है, इस बात को हमें स्मरण रखना है। कारण कम मांसपेशियां, कमजोर कोर और धीमी मस्तिष्क प्रसंस्करण गति, ये मुख्य रूप से हमें इसे समझना है दोस्तों, इसे हमको समझना है कि मांसपेशियां कम है हमारी, है ना, कमजोर है, कमजोर कोर है और धीमी मस्तिष्क प्रसंस्करण है। जो ट्रांसमिशन जो मैंने आपको बताया था वो ट्रांसमिशन क्या है? कमजोर है, कम है। चलिए एक बार फिर से उसको देख लें कि वो क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये एफर्टनेस आदेश और अफर्टनेस डेटा, ये जो ट्रांसमिशन है मस्तिष्क से मांसपेशियों से मस्तिष्क को जा रहा है और मस्तिष्क से मांसपेशियों को जो आ रही है, वो जो है गतिविधि वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम गिरने लगते हैं, गिर जाते हैं, बैलेंस हमारा बन नहीं पाता है। तो समाधान क्या है? बहुत सुंदर है, स्क्वैट्स करें। स्क्वैट्स मस्तिष्क की प्रतिक्रिया समय, रिएक्शन टाइम को तेज करते हैं और कोर को मजबूत करते हैं, जिससे गिरने का जोखिम काफी कम हो जाता है। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्क्वैट से हमें क्या प्राप्त होती है चीजें। तो जीवन के प्रति आपका क्या संकल्प है दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप संकल्प लेते हैं 25 रेप्स दिन में 2 बार, तो इसे कठिन होना जरूरी नहीं, इसे बस किया जाना है, जरूरी है। यदि आप इसको कठिन समझते हैं करते समय, तो कठिन मत समझिए, उसको किया जाना जरूरी समझिए, उसको करना है। 5 से शुरू करिए, 10 करिए, 15 करिए, 20 करिए, 25 करिए, 25 एटलीस्ट 25 करिए। यहां मुख्य बात कही गई है, चाहे आप 40 के हों, 60 के हों या 90 के, आपका शरीर अनुकूलन के लिए तैयार है। जीव विज्ञान संकेत का इंतजार कर रहा है।
आज ही अपने पहले 5 स्क्वेट्स करें, आज से ही शुरुआत करें। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बड़ी ही लाभप्रद होगी। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। मैं जो मेहनत करता हूं उसका मेरे लिए यही उपहार है, यही भेंट है आप लोगों के जरिए कि आप यदि उसे सब्सक्राइब करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को और लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे बहुत से मित्र हैं, मैं बहुत ही ज्यादा चर्चित व्यक्ति हूं। हजारों लोग मुझे जानते हैं, फिजिकली जानते हैं, सिर्फ इससे नहीं जानते हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया के जरिए ही नहीं जानते, फिजिकली भी मुझे जानते हैं, हजारों लोग जानते हैं। पर यदि आप मेरे सब्सक्राइबर्स को देखेंगे तो उनमें आपका नाम नहीं है, उनमें आप नहीं हैं। आपके लिए मैं बड़ी मेहनत करता हूं दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। ये मेरे लिए आपकी ओर से मेहनताना है। मैं आपसे कोई फाइनेंस की अपेक्षा नहीं रखता हूं, बस इतना ही चाहता हूं कि आप इस तरह से मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले किसी और अच्छे विषय में आपसे फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।